हेलो एंड वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो फ्रॉम द मसल प्रोफेसर। आज की जो हमारी यूट्यूब वीडियो है वो है प्री और पोस्ट वर्कआउट मील्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि प्री और पोस्ट वर्कआउट मील्स में हमें क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रखने हैं, साथ ही साथ इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के क्या सोर्सेज होंगे और क्या टाइमिंग्स होंगे। हम ये भी जानेंगे कि हम अपना प्री और पोस्ट वर्कआउट मील कैसे स्ट्रक्चर या कैसे प्लान कर सकते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल द लास्ट। थैंक यू। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्री वर्कआउट मील्स के बारे में कि प्री वर्कआउट मील्स है क्या, प्लान कैसे करना है, स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के वैल्यू क्या रखने हैं, क्या टाइमिंग्स होंगी, क्या चीज़ें कितनी खानी है, वो अब समझते हैं पहले हम। तो जैसा कि नाम से पता चलता है प्री वर्कआउट मीन्स आपके वर्कआउट से पहले लिए जाने वाला मील, वो है प्री वर्कआउट मील। लेकिन समझने की ज़रूरत है कि आप इस मील को जो ले रहे हैं या जो आप कंज्यूम कर रहे हैं इस मील को, उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। तो जनरली जो प्री वर्कआउट मील लेने के पीछे का मेन रीज़न है वो ये होता है कि आपको पूरे वर्कआउट के दौरान फ्यूल मिलता रहे, वर्कआउट करने की जो आपकी लिमिट है उसको आप बरकरार रख सकें, आपको एनर्जी मिलती रहे। तो हम सबसे पहले समझते हैं ये एनर्जी सोर्सेज हम जनरली वर्कआउट के समय जनरेट करते कैसे हैं। अपने ग्लाइकोजन को बर्न आउट करते हैं हम। अगर एक्सट्रीम हो रहा है तो उसके बाद मसल बर्न होना शुरू हो जाता है या मसल टिश्यू से आप एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं। तो जो जनरल मैक्रोन्यूट्रिएंट आप सबसे पहले प्लान करेंगे अपने प्री वर्कआउट मील में वो है कार्बोहाइड्रेट्स। आप सबसे पहले अपने कार्बोहाइड्रेट्स को प्लान करेंगे। रीज़न बीइंग इज वही है जो आपके ग्लाइकोजन सप्लाई को फुल अप यानी उसको रखते हैं एक मेंटेन लिमिट में या उसको फिल करते हैं सीधी भाषा में। अब सेकंड आपके पास है प्रोटीन। रीज़न बीइंग प्रोटीन सिंथेसिस रेट्स को बॉडी में बढ़ाता है। थर्ड है फैट्स। फैट्स को लेके मिसकंसेप्शन है कि फैट्स नहीं कंज्यूम करना चाहिए। फैट्स कंज्यूम अगर करेंगे प्री वर्कआउट से पहले तो आपके बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी। ये सब चीज़ों का मिसकंसेप्शन है थोड़ा सा, लेकिन ये समझने की बात है कि फैट कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन हाई होता है कैलोरी वैल्यू में। यानी पर ग्राम पे 4 कैलोरीज हैं आपको कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन में रिस्पेक्टिवली, एंड देन फैट में वो हो जाता है वैल्यू 9 कैलोरीज के बराबर। तो कंपेरेटिवली आपका जो फैट है उसकी कैलोरी वैल्यू ज़्यादा है। एंड साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखने वाली क्या बात है, एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर आप हाई अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो सीधी सी बात है बॉडी हीट बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट में आप लेते हैं तो थोड़ा आप काउंटर भी कर सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने वाली है, इसलिए आपको ना अपने प्री वर्कआउट मील को प्लान करना है कैलोरी के हिसाब से। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको फैट्स नहीं कंज्यूम करना या नहीं कर सकते तो उनको तो आउट ऑफ इक्वेशन चीज़ है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा फैट्स आप ज़रूर रखें। रीज़न बीइंग इज आपके एनर्जी सोर्सेज जो है फैट्स के, उनकी एनर्जी वैल्यू ज़्यादा है। बात ये है मेन। अब प्लान करते करना कैसे कैसे। अगर आप नॉर्मल डाइट पे हैं, कुछ अजीब सा नहीं सतरंगी अटरंगी कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग की एकदम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं आप या कटिंग नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का एक ब्लेंड बना लीजिए 6:3:1 का या 5:4:1, जैसा आपको लगे उस हिसाब से। अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं थोड़ा कार्ब्स बढ़ा सकते हैं, अगर उस गेनिंग के फेज में है तो सप्लाई चलती रहनी चाहिए। आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपके कार्ब फ्यूल सोर्सेज बर्न आउट हो जाते हैं तो आप इंट्रा वर्कआउट में भी कार्ब ले सकते हैं। बहुत सारे अपने पढ़े सुने होंगे एथलीट्स के बारे में, पढ़े भी होंगे एथलीट्स के बारे में जो इंट्रा वर्कआउट में कार्ब जैसे सप्लीमेंट या कार्ब के पाउडर्स कंज्यूम करते हैं जस्ट टू कीप द ग्लाइकोजन सप्लाई रनिंग। तो ये है। और जब आप कटिंग कर रहे हैं तो आप कार्ब्स कम करेंगे, एंड लास्ट स्टेजेस में अगर आप जाते हैं कटिंग के तो आपको फैट्स भी ड्रॉप करना पड़ता है। ऑलमोस्ट फैट्स नल हो जाते हैं लास्ट के 1 वीक प्रेप में। तो जब फैट्स नल हो जाते हैं, कार्ब्स भी ड्रॉपिंग हो जाते हैं, तो द सोर्स दैट कम्स टू रेस्क्यू इज प्रोटीन। तो उस केस में आप प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करेंगे कंपेयर टू दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर आप एकदम ही कार्ब लो चल रहे हैं, एकदम ही फैट, तो ओनली सोर्स यू हैव इज प्रोटीन। तो आपकी जो जनरल मील्स होंगी आप 6:3:1 का रेशियो रख सकते हैं। आप 6:3:1 के अलावा आप चाहेंगे तो 0.5 भी रख सकते हैं आपके फैट का नंबर। ये मैं एक अजम्पशन नंबर दे रहा हूँ, आपकी बॉडी के हिसाब से डिफरेंट है, लेकिन एक जनरल नंबर के हिसाब से ये नंबर ठीक है। अब सोर्सेस और टाइमिंग्स की बात करते हैं कि क्या सोर्स होगा आपके कार्बोहाइड्रेट का, आपके प्रोटीन का, आपके फैट का, और क्या टाइमिंग होनी चाहिए।
तो अगर आपकी जो जनरल मील्स है वो कार्ब सेंट्रिक मील्स हैं, कार्ब्स अगर मेजर फोकस पे है तो कार्ब्स जनरली दो टाइप के, एक कार्ब टाइप हो गया आपका, वो जनरली होता है सिंपल कार्ब्स, और एक है कम्प्लेक्स कार्ब्स। अगर आप कम्प्लेक्स कार्ब कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको ब्रेक होने में थोड़ा टाइम लगता है, उनको अब्जॉर्ब या फिर आप सिंपल भाषा में करें डाइजेस्ट होने में तो टाइम लगता है। तो वो जनरली जो प्री वर्कआउट आपकी मील्स होंगी वो होंगी ऑलमोस्ट एट इंटरवल ऑफ आपके वर्कआउट के ऑलमोस्ट 90 मिनट से 2 आवर्स पहले। आप 90 मिनट्स एक सेफ नंबर लेके चल सकते हैं, 90 to 100 मिनट्स। अगर आप फास्ट कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं, सिंपल कार्ब्स जो तुरंत ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तुरंत एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, तो यू कैन कीप इट लाइक 45 से 65 मिनट्स का, आप 45-60 ये रफ नंबर लेके चल सकते हैं। सिंपल कार्ब्स 45 to 60 मिनट्स, कम्प्लेक्स कार्ब्स 75 to 100 मिनट्स, प्रेफरेबली 90 to 100। अब ये समझने की बात है कि इनके टाइमिंग्स मैंने आपको बता दिया, सोर्सेस क्या है। अगर आप कम्प्लेक्स कार्ब लेना चाहते हैं तो ओट्स लीजिए, कम्प्लेक्स कार्ब का फॉर्म है। क्यूनो वगैरह आते हैं, वो सारे कम्प्लेक्स कार्ब के फॉर्म में आ गए। आपको ब्राउन ब्रेड हो गया और ब्राउन राइस हो गए कम्प्लेक्स कार्ब्स के फॉर्म में। सिंपल लेना है वाइट राइस, पोटैटोज, ये सब हो गया। पोटैटोज भी बहुत लोग कंज्यूम करते हैं, बेक पोटैटोज, बॉयल पोटैटोज, ये भी अच्छा सोर्स है। प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो है आपका जनरल जो आप लेंगे वो वे प्रोटीन ले सकते हैं, वे प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में आप कंज्यूम कर सकते हैं वे प्रोटीन। अगर आप फैट भी ले रहे हैं तो कोशिश करें लो फैट की डेयरी ले। वाई? बिकॉज आपको फैट भी लेना है अलग से, आप आमंड्स वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा मार्जिन आपके पास रहता है। अगर आप लो फैट मील कर रहे हैं तो आप डेयरी अगर ले रहे हैं प्रोटीन के लिए तो थोड़ी हाई फैट वाली डेयरी ले सकते हैं या डेयरी सोर्सेस प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फैट भी अलग से ले रहे हैं तो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स की जो फैट है वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। आप लो फैट मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं, आप लो फैट पनीर कंज्यूम कर सकते हैं, आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, आप एग्स कंज्यूम कर सकते हैं, आप चिकन कंज्यूम कर सकते हैं। फैट्स में आप आमंड्स में कहूँगा आप एवोकाडो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान में ये रखना है कि फैट्स का जो थोड़ा सा नंबर है वो कम रहेगा, बिकॉज वो मैक्रोन्यूट्रिएंट की वैल्यू भी ज़्यादा है। एंड यही चीज़ों का ध्यान रखना है। टाइमिंग्स मैंने बता दिए, सोर्सेज मैंने बता दिए, प्लान कीजिए अच्छे से। 2-3 सैम्पल एग्जाम्पल्स भी दे देता हूँ। ब्राउन राइस चिकन एक मील एग्जाम्पल, बेक पोटैटोज एंड राइस ये भी आप कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप हाई कार्ब सेंट्रिक मील करना चाहते हैं तो। ओट मील विद प्रोटीन या पीनट बटर, ये ऐड करके आप एक प्रोटीन, कार्ब्स और फैट तीनों का रेशियो बना लेते हैं इस केस में। ओट्स विद फ्रूट्स का हाई कार्ब मील विद फास्ट एंड जो आपके स्लो कार्ब्स है बोथ। ओट्स विद वे प्रोटीन एक सोर्स बन गया ये। राइस प्लस लो फैट पनीर, राइस प्लस लो फैट पनीर प्लस उसमें थोड़े से आमंड क्रश कर दिए अगर खाते हैं आप सेपरेटली भी ले सकते हैं। ये आपके ऑप्शंस बन जाते हैं मील के। अब बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में कि ये मील की क्या टाइमिंग होनी चाहिए, इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट का डिवीजन क्या होना चाहिए, क्या सोर्सेस हो सकते हैं हमारे पास, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि नाम से ही पता चलता है कि पोस्ट वर्कआउट मील यानी वर्कआउट के बाद लिया गया मील। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने प्री वर्कआउट में भी किया था वो यही करेंगे वापस से कि इसका पर्पस क्या है। यहाँ आपका पर्पस बॉडी को थोड़ा एनर्जी देना है, प्रोटीन की जो वैल्यू है वो उसको बढ़ाना है, क्योंकि अब आप वर्कआउट करने नहीं जा रहे हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एकदम एक्सेसिव अमाउंट कुछ भी नहीं देना है, बिकॉज आपको उतने ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत आपके वर्कआउट के लायक नहीं है। अब जो आपके फ्यूल्स होंगे वो रिकवरी के बेसिस पे होंगे कि अब जो आपकी फ्यूल जो आप बॉडी को देंगे वो इंस्टेड ऑफ वर्किंग आउट दैट फ्यूल विल बी फॉर आपके रिकवरी के लिए। यहाँ जो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट निकल करके आता है वो है प्रोटीन। कार्ब्स आप यहाँ भी रखेंगे थोड़े से, प्रोटीन यहाँ रहेंगे थोड़े से ज़्यादा और थोड़े से प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्रोटीन हम रखेंगे। फैट्स यहाँ भी एक चॉइस है, लेकिन जनरली लोग फैट्स से इस केस में बचते हैं। रीज़न बीइंग इज कुछ रिसर्चर्स ने ऐसा माना है या कुछ में ऐसा शो भी किया गया है कि फैट्स इन जो बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं यहाँ उनके वैल्यू को या उनके एब्जॉर्प्शन रेट के वैल्यू को घटा देते हैं। तो इस केस में अगर आप चाहें तो आप फैट्स को अवॉइड भी कर सकते हैं, आप थोड़ी देर के बाद फैट्स ले लें, क्योंकि अब आपको एक्सेसिव एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको मेन ज़रूरत है फ्यूल रिकवरी के लिए, जो कि हमको प्रोटीन से मिलेगा।
अब बात करते हैं कि इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट की प्लानिंग करेंगे कैसे, क्योंकि आपके ग्लाइकोजन जो सोर्सेज हैं या सप्लाईज हैं आपके वो डिप्लीट हो चुके हैं एक वर्कआउट के बाद, तो आप कार्ब्स इनटेक करेंगे एंड टिश्यूज़ की जो ब्रेकडाउन हुई है उनको रिपेयर करने के लिए उनको वापस से स्ट्रेंथन ताकि कल जिम में फिर से डंबल से मुकाबला कर सके, उसके लिए हमें प्रोटीन चाहिए होगा। फैट को हम अभी थोड़ा सा ओमिट करके चलते हैं। ये दो हमारे मेजर सोर्सेज या फिर मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे। कार्ब्स आप वर्कआउट के बाद अगर आप फास्ट कार्ब्स लें या जो फास्ट ब्रेकडाउन वाले कार्ब्स हैं, फास्ट एक्टिंग कार्ब्स जितने हैं वो ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा इस केस में, बिकॉज वहाँ आपको एनर्जी चाहिए होती है, आपके ग्लाइकोजन एकदम डिप्लीट से हो जाते हैं। प्रोटीन यहाँ पर आप जो लेंगे वो प्रोटीन जो आप कंज्यूम करेंगे वो प्रॉपर प्रोटीन करेंगे एंड विथ वेरी लो फैट लेवल्स। थोड़ा जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको इस केस में प्रॉब्लम आता है बिकॉज प्रोटीन का थोड़ा सा सोर्सेस लिमिटेड हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रोटीन के सोर्सेस नहीं है, लेकिन प्रोटीन के सोर्सेज वो कम है जो थोड़े फैट में भी लो हों एंड कार्ब्स में भी लो हों, वो थोड़े से प्रोटीन सोर्सेज थोड़े से कम है। अब ये है कि कार्ब्स ले लिया, कार्ब्स का वैल्यू आ गई। प्रोटीन के लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आई प्रिफर चिकन लीजिए, चिकन ब्रेस्ट आप ले सकते हैं, ग्रिल चिकन ब्रेस्ट खाइए। चिकन के अलावा आप वे प्रोटीन पाउडर फिर से कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो लो फैट मिल्क कंज्यूम कीजिए, लो फैट पनीर कंज्यूम कर सकते हैं आप। नॉन वेजिटेरियन के वालों के पास ऑप्शन है, ये सब के अलावा आप कंज्यूम कर सकते हैं एग्स और चिकन हो गया, ये सब चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा और भी सोर्सेज हैं। अब कुछ का ऐसा होता है कि आप एक ही मील में करना चाहते हैं, बहुत लोग सोया चंक्स भी यूज़ करते हैं, सोया चंक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको कार्ब्स भी मिल जाएंगे, आपको प्रोटीन भी मिल जाएंगे। जो पॉइंट इसमें एक एडेड रहता है वो ये है कि ये मील की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। अगर आप वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन या लो फैट मिल्क कंज्यूम नहीं करते हैं और डायरेक्ट पोस्ट वर्कआउट मील की ओर जाते हैं, मैं वे प्रोटीन को यहाँ मील नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, मैं उसको मील कंसिडर करके भी आपको ऑप्शंस बताऊंगा, लेकिन फिलहाल फॉर टाइम बीइंग मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये मील उसके नेक्स्ट 45 मिनट्स के अंदर लेंगे। उस दरमियान लेने का ये मेन फोकस ये है कि आपके ग्लाइकोजन सप्लाई रिस्टोर होंगे और आपके जो प्रोटीन की जो रीबिल्डिंग होगी बॉडी में वो शुरू हो जाएगी। अगर आप एज अ वे प्रोटीन को सोर्स ले रहे हैं, जस्ट वर्कआउट के बाद कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन के साथ थोड़ा सा कार्ब सोर्सेस भी ले सकते हैं। कुछ कुछ रिजल्ट्स में ऐसा भी शो किया गया है जो मैं आपको पहले बताता हूँ कि है क्या। जब आप बॉडी में ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स भी ले रहे हैं, कार्ब्स अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे बॉडी में इंसुलिन की स्पाइकिंग होती है। और एक चीज़ और है कि इंसुलिन जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो अगर आप इंसुलिन लेंगे तो आपका HGH का लेवल भी डूब जाएगा, और अगर आप इंसुलिन आपके बॉडी में लो जाता है, HGH का जो वैल्यू है वो स्पाइक करेगा। तो एंड अल्टीमेटली जो इस जितने भी वर्कआउट है वो सबका एक मेन पर्पस है कि आपका HGH बढ़े। तो प्रेफरेबली जस्ट मैं आपको ये कहूँगा कि जस्ट आप कार्ब्स ना लें, बिकॉज फिर वही स्पाइकिंग होगी, HGH ड्रॉप होगा ना, आपके वर्कआउट का जो एफिशिएंसी जितना होना चाहिए उतना एफिशिएंसी नहीं रिजल्ट आउट होगा। आप उस समय प्रोटीन कंज्यूम करें, नेक्स्ट मील ले 45 मिनट्स 50 मिनट्स के बाद, उसमें आप 40-45 मिनट्स के विंडो के अंदर ये चीज़ें कंज्यूम करें। आप वो रखें अपने लिए मील ऑप्शन कि मैंने वर्कआउट किया, मैं वे प्रोटीन कंज्यूम करूँगा, 40 मिनट्स के बाद मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूम कर रहा हूँ। सोर्सेज मैंने आपको बता ही दिए, वाइट राइस ले सकते हैं आप, पास्ता ले सकते हैं, कम्प्लेक्स कार्ब्स अगर लेना है, आप सिंपल कार्ब्स नहीं लेना चाहते हैं तो ओट्स हो गया आपके पास, आप क्यूना वगैरह ले सकते हैं। देखिए सोर्सेज जो है ना, प्री के, पोस्ट के, डिनर के, ये सोर्सेज जनरली सेम रहते हैं। एक बॉडी बिल्डिंग के जो भी है पैटर्न, उसका एक पैटर्न बहुत सिंपल रहता है, अगर आप कहेंगे उसको फॉलो करना मुश्किल है। सोर्सेस, प्लानिंग, ये चीज़ें थोड़ी सिंपल है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का अगर कोई सोर्स है तो प्री का भी पोस्ट का भी सेम ही रहेगा। शुगर अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा है तो वो सुबह में रहे या शाम में रहे सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू देगा। प्री वर्कआउट में अगर आप फास्ट के लिए, फास्ट कार्ब्स के लिए वाइट ब्रेड ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप पोस्ट वर्कआउट के लिए भी सेम चीज़ रिपीट कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसके कारण ये थोड़ी सी ये प्लानिंग वाली चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है।
तो जनरल सोर्सेज आप लेंगे पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन के लिए, एग्स, चिकन, आप कंज्यूम कर सकते हैं वे प्रोटीन, आप कंज्यूम कर सकते हैं लो फैट मिल्क, लो फैट पनीर, लो फैट डेयरी, योगर्ट, ये चीज़ें ऑप्शंस हो जाती हैं। कार्ब्स में ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। होल व्हीट जो ब्रेड्स आते हैं, जो होल ग्रेन वाले आते हैं, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप पास्ता कंज्यूम कर सकते हैं, आप ओट्स कंज्यूम कर सकते हैं, वाइट राइस एनी डे आप कंज्यूम कर सकते हैं, रोटी भी कंज्यूम कर सकते हैं आप। तो ये सब ऑप्शंस आपके पास ओपन अप हो जाते हैं। तो एक बार क्विकली समझते हैं जो चीज़ें आज डिस्कस करी हमने प्री और पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। पहले प्री के बारे में समझते हैं कि ये जो मील की टाइमिंग्स होगी वो एनीवेयर बिटवीन 45 टू लेकर 100 मिनट्स पहले होगी आपके वर्कआउट के। ये मील डोमिनेंट होगी कार्ब्स में, आपको प्रोटीन भी रखना है, फैट्स आप थोड़ा सा ज़रूर ऐड कर सकते हैं। अगर आप प्रेप टाइमिंग में हैं, आपके कार्ब्स और फैट्स एकदम नल वैल्यू के आसपास है, तो आप प्रोटीन को मेन सोर्स बना सकते हैं अपने प्री वर्कआउट फूड का। पोस्ट वर्कआउट में हमारा जो मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन, बिकॉज आपको टिश्यू को रिपेयर करने के लिए टाइमिंग देना है एंड फूड उस हिसाब से प्लान करना है, तो हमारा मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन होगा। आप कार्ब्स ऐड कर सकते हैं, आप अगर फैट नहीं ऐड करें तो भी इससे कोई खास बिगड़ता नहीं है कुछ। हाँ, आपको टाइमिंग्स का थोड़ा ध्यान रखना है। पोस्ट वर्कआउट मील 45 से 55 मिनट्स के बीच में कंज्यूम फॉर श्योर कर लें, एंड ताकि आपको इसके बेनिफिट्स हों, आपके बॉडी को तुरंत प्रोटीन सप्लाई पहुंच जाए एंड वो वापस से अपने नरिशमेंट शुरू कर दे आपके बॉडी में। एंड ये जो वीडियो आपने देखी, आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसके रेफरेंस में, आप क्वेश्चन के जो टैग्स हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे सेम क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप मेरे वेबसाइट www.themuscleprofessor.org पे भी जाकर के मुझे क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। एंड ये वीडियो आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके जो वर्कआउट पार्टनर्स हैं उनके साथ, या ऐसे लोग जो मदद खोज रहे हैं अपने प्री और पोस्ट वर्कआउट के मील को प्लान करने में। आप फॉर श्योर ये वीडियो सबके साथ शेयर करें एंड चैनल के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, and thank you very much for watching the channel. Thank you once again. Jai Hind.